हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए, हमने पिछले टर्म पे मैट्रिसेस स्टार्ट किया था और इसमें हमारी कुछ डेफिनेशंस चल रही थी। ठीक है, तो चलिए आज भी हम इसमें कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो। ठीक है भाई, मान लिया हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, मान लिया मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है, और ले लिया 3 0 1 1 2 3, ये कोई मैट्रिक्स ले लिया। यदि मैंने इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली और वो 0 के बराबर आ गई तो ये कैसा हो जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब हम इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 0 के बराबर ही आएगा। 0 के बराबर क्यों आएगा? क्योंकि भैया दो रो एक जैसी हो जाएंगी और यह वैल्यू ऐसे निकाल के देख सकते हैं। कोई 1 के लिए देखेंगे या डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 3 0 1 1 2 और कितना 3। ठीक है, डिटर्मिनेंट में लिखना तो इस तरीके से लिखना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर आएगी? 100%, 0 के बराबर ही आएगी, क्योंकि दो रो एक जैसी हैं। या वैसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका विस्तार कर सकते हैं। 1 के लिए देखेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 0 -2 आएगा। ठीक है, फिर -2 के लिए देखेंगे, -2 के लिए देखेंगे 3 3 9 -1 और +3 के लिए देखेंगे 6 -0 6 -0। देखिए सोल्व करके यहाँ से आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा? ये -2 आ जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, माइनस के कितना आ जाएगा? 16 और 36 18, 16 तो 18, 18 में से 18 जाएंगे 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जिस भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जिस की वैल्यू 0 के बराबर ना हो तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए इनकी डेफिनेशंस देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन देखिए। सिंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। तो स्क्वायर ज़रूर होना चाहिए वो। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल ये ले लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा यदि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है? 0। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए ये ले लीजिए। तो ये किसके बराबर आ गया? यहाँ पे 0 के बराबर आ गया। 0 के बराबर आ गया तो लिख देना हेंस ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कोई एग्जांपल ले लेंगे तो लिख दोगे उसको आप डेफिनेशन को। ठीक है, नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन और एक एग्जांपल देना उसका। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करना, वैसे तो आपने 12th में पढ़ भी रखे ये। ठीक है, भी मान लिया कोई हमारे पास m/n का कोई मैट्रिक्स है। यदि हम उसकी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो जो प्राप्त, ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम a' से या e⁻t से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है। लेट a = aij m/n बी m/n मैट्रिक्स। ए हमारे पास क्या है? कोई m/n का मैट्रिक्स है। देन मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज
and columns of A is called transpose of A and it is denoted by A dash या A की पावर T से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, यदि A बराबर कोई हमने मैट्रिक्स मान लिया, A बराबर कोई मैट्रिक्स मान लिया, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देन फाइंड A डैश या A ट्रांसपोज निकालिए। तो इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, तो A डैश देखिए सिंपल है बिल्कुल, ये क्या आएगा। ठीक है, रो को किस में इंटरचेंज कर दीजिए, कॉलम में। तो कितना आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसका हमने क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज निकाल दिया। ठीक है, तो ये 12th में भी आपने पढ़ रखी है, पर फिर भी थोड़ा सा एक बार मैं इनको रिपीट करा देता हूँ, जिससे थोड़ा सा और आगे जाके आपको और अच्छे समझ में आए। ठीक है, चलिए नोट करिए भैया इसको। चलिए इसके बाद इस थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखना, आसान से स्टेटमेंट है, इफ ए डैश एंड बी डैश बी द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। यदि ए डैश और बी डैश क्या है, ये ट्रांसपोज हैं किनके, ए और बी के, देन तब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। ठीक है, और यदि ए प्लस बी का डैश यानी कि ट्रांसपोज करते हैं तो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है, जहां ए और बी सेम साइज के हैं। भाई दो अवयव को तभी तो जोड़ सकते हैं, दो मैट्रिक्स को तभी तो जोड़ सकते हैं यदि उनका साइज कैसा हो, सेम हो। ठीक है, और के ए का डैश बराबर किसके होता है, के ए डैश, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, और ए बी का डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश। ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि ए बी का डैश करते हैं तो किसके बराबर होता है, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर। ठीक है, ए और बी बीइंग कन्फॉर्मेबल टू द मल्टीप्लिकेशन। तो ये कन्फर्म होना चाहिए कि ए और बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तभी इसी के बराबर आएगा। ये जब ए और बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी तभी तो ये ए बी का डैश बराबर किसके आएगा, बी डैश ए डैश के बराबर आएगा। ठीक है, भी मान लिया मल्टीप्लिकेशन इनकी संभव ही ना हो तो फिर इसके बराबर नहीं होगा ही। ठीक है, तो ये तभी है जब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी, ठीक है, कन्फर्म होगी, कन्फर्मेबल होगी। ठीक है, चलिए भैया इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, चलिए इसके बाद देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलिए इसके बाद देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए डैश इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किया जाए। तो कोई मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल कहलाएगा यदि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें और किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ए बराबर 1/3 ये दिया, तो इसको वेरीफाई करना, वेरीफाई ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल के लिए हमें ए डैश इंटू ए निकालना पड़ेगा और वो आई के बराबर ला के दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए का ट्रांसपोज निकालिए। चेंज रो इनटू कॉलम कर देते हैं। ठीक है, रो को किस में चेंज कर दीजिए, कॉलम में चेंज कर दीजिए। 1 2 2। ठीक है, इसको बदल दीजिए 2 1 -2, इसको बदल दीजिए -2 2 और कितना -1। ठीक है, और ए डैश इंटू ए की मल्टीप्लाई करिए, आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ए डैश इंटू नाउ, अब जो हम वैल्यू निकालेंगे किसके निकालेंगे, नाउ ए डैश इंटू ए का मान निकालेंगे। जब इनकी गुना करेंगे 1/3 तो ये तो 1/9 हो जाएगा भैया, 1/9 लिख लीजिए। और चलिए भैया ए डैश का मान बताइए, ये रहा 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1।
इंटू 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1। इनकी मल्टीप्लाई किसके बराबर आनी चाहिए? आई के बराबर आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आनी चाहिए। चलिए तो इनकी मल्टीप्लाई कर लिए। नीचे चलो थोड़ी जगह कम है, यहाँ पे करते हैं इनकी मल्टीप्लाई 1/9। ठीक है, करिए गुना 1 4 + 4 1 4 + 4। ठीक है, इनकी गुना करिए 2 2 -4 2 + 2 -4। आगे करिए, इसकी गुना इसमें करिए 2 -4 + 2 2 -4 + 2। आगे करिए मल्टीप्लाई, इसकी इसमें करिए 2 2 -4। ठीक है, 2 + 2 -4। इसकी इसमें करेंगे 2 दूनी 4 +1 और +4। ठीक है, आगे करिए 4 -2 4 -2 -2। इसकी गुना इसमें करेंगे 2 -4 + 2 आएगा। इसकी गुना करिए 4 4 -2 -2। ठीक है, लास्ट में कर दीजिए, इसकी गुना इसमें करिए 4 कितना 4 + 4 और +1। ठीक है, यदि ये आइडेंटिटी के बराबर आ गया तो एक ऐसा हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये भैया 1/9 1/9। चलिए इनको जोड़िए, 9 आएगा ना, इनको जोड़िए 0 आएगा, इनको 4 0 ही आएगा। ठीक है, 4 में से 4 जाएंगे 0 9 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा और ये कितना आएगा 9। तो 1/9 से अंदर गुना कर दीजिए, यानी कि 9 से भाग कर देंगे तो बराबर किसके आ जाएगा ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। किसका मान आया ये A' इंटू ए का मान आई आ गया। तो लिख देंगे हैंस ए इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, लिख देना बाद में, हैंस ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए इसके बाद एक थ्योरम देखिए, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। यदि ए और बी कैसे हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, देन ठीक है ए बी एंड बी ए आर आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए बी और बी ए को भी क्या दिखाना हमें? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिखाना। तो आसान सी थ्योरम है, बिल्कुल सिंपल थ्योरम है। ठीक है, तो देखिए भैया इसका प्रूफ देखिए। तो ए और बी क्या दे रखे हमें? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखे। तो लिख देंगे सिंस A and B are orthogonal matrix या matrices। जब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं तो देन क्या आएगा? देन A' इंटू ए बराबर आएगा आई, या बराबर A इंटू A' भी कह सकते हैं, बराबर ही होते हैं। एंड B भी तो कैसा है? ये ऑर्थोगोनल है, तो B ऑर्थोगोनल है तो B'
इंटू बी बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर बी इंटू बी डैश। ठीक है, ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, तो ये तो आपने पढ़ाई है अभी परिभाषा में। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना है इसमें, ए बी को दिखाते हैं। चलिए पहले ए बी को क्या दिखाते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिखाते हैं। तो हमें ए बी का डैश इंटू ए बी बराबर क्या लाकर दिखाना पड़ेगा, आई के बराबर दिखाना पड़ेगा। नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट ए बी is also orthogonal, AB also orthogonal मैट्रिक्स। चलिए इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए नाउ अब हम निकाल लेंगे इसमें भैया ए बी का डैश इंटू ए बी निकाल लेंगे भाई। जैसे ए ऑर्थोगोनल है तो ए डैश इंटू ए बराबर किसके होता है, आई के। तो ये इसकी मल्टीप्लाई किसके बराबर आनी चाहिए, आई के बराबर आनी चाहिए। तो यदि इसकी मल्टीप्लाई आई के बराबर आ जाएगी तो ये भी कैसा हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। चलिए करते हैं, ए बी का डैश खोलिए। ए बी का डैश में ऑर्डर इनका रिवर्स हो जाता है, अभी हमने पीछे पढ़ के आए थोरम में। तो ए बी का डैश किसके बराबर होता है, बी डैश इंटू ए डैश और कितना ए बी, या इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भैया बी डैश, इन्हें एक साथ ले लीजिए, किस किस को, ए डैश इंटू ए को इंटू बी। तो ए डैश इंटू ए बोलिए किसके बराबर है, ए डैश इंटू ए किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो आई लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी डैश, आई भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और आई बी का मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा भैया बी के बराबर आ जाएगा, तो बी डैश इंटू बी आ जाएगा, और बी डैश इंटू बी किसके बराबर है, आई के बराबर है। हेंस ए बी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब नाउ वी शैल प्रूव दैट बी ए को क्या दिखाएंगे, अब ऑर्थोगोनल दिखाएंगे। तो बी ए को भी ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, तो बी ए को दिखाने के लिए बी ए का डैश इंटू बी ए किसके बराबर लाकर दिखा देना, आई के बराबर। तो सिंपल है, कर लोगे इसको, बिल्कुल आसान है। ठीक है, हो जाएगा दूसरे वाला भी। तो इसको नोट करिए, नीचे लिख देना, हेंस ए बी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है भैया, बी ए को खुद दिखाएंगे, बिल्कुल बेहद आसान है। ठीक है, चलिए भैया अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए। चलिए तो भैया नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इफ ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, देन ए डैश एंड ए इनवर्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स हमारे, ठीक है, हमारा ए मैट्रिक्स कैसा है, ऑर्थोगोनल। तो हमें दो मैट्रिक्स को यानी कि किस किस को, ए डैश और ए इनवर्स को क्या दिखाना, ऑर्थोगोनल दिखाना। तो चलिए देखिए, जो गिवन है पहले उसको लिख लीजिए, प्रूफ देखिए। सिंस ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सिंस ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखा है इन्होंने। देन यदि ये ऑर्थोगोनल है तो बताइए क्या आएगा यहाँ से, ए डैश इंटू ए बराबर किसके आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। अब हमें ऑर्थोगोनल किसको दिखाना, इसको ऑर्थोगोनल दिखाना, ए डैश को। तो हमें जिसको ऑर्थोगोनल दिखाना चाहिए उसके डैश का डैश और इंटू ए डैश बराबर क्या ला कर दिखाना चाहिए, आई ला कर दिखाना चाहिए, या ये भी कह सकते हैं ए डैश इंटू ए के डैश का डैश भी कह सकते हैं, या तो ये दिखा दीजिए या ये दिखा दीजिए। चलिए इसमें अभी हम ये लेके चल रहे हैं, दोनों साइड डैश कर लीजिए। दोनों साइड डैश करेंगे तो ए डैश इंटू ए का सारे का डैश और बराबर आई का डैश। तो ए बी का डैश हम जानते हैं,
ए बी का डैश हम जानते हैं ए बी का डैश बराबर क्या होता है भैया, बी डैश इंटू ए डैश होता है। और जो आई का डैश होता है भाई, इसका चेंज रो इंटू कॉलम करोगे यूनिट मैट्रिक्स का, तो वो उसी के ही बराबर आएगा। तो आई का डैश तो किसके ही बराबर होता है, आई के। करके देख सकते हैं ये आई बराबर कोई यूनिट मैट्रिक्स ले लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका चेंज रो इंटू कॉलम करेंगे, फिर सेम घूम के वही आएगा। तो आई डैश बराबर किसके आएगा, आई के ही बराबर होता है। ये बात सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है ये बात। तो चलिए भैया इसमें ए बी का डैश बताइए क्या आएगा, ऑर्डर रिवर्स ए डैश आएगा, ठीक है। और ए के डैश का डैश आएगा और बराबर किसके आ जाएगा, आई डैश के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये यही आ गया इसमें, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, आई के। तो इसको देख के भी कह सकते हैं, इसको देख के भी क्या कह सकते हैं, हैंस बताइए, हैंस ए डैश इज कैसा हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दीजिए हैंस ए डैश इज कैसा है, इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब किसको दिखाना, ए इनवर्स को दिखाना। चलिए ए इनवर्स को फिर दोबारा से ले लीजिए, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए फिर लिख सकते हैं, या इसे फर्स्ट मान लीजिए। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख लीजिए ए डैश इंटू ए बराबर आई। आपके इन्वर्स का दिखाना है, आपको इसके इन्वर्स को दिखाना, तो दोनों साइड इन्वर्स ले लीजिए। दोनों साइड इन्वर्स लेंगे तो ए डैश इंटू ए का सारे का होल इन्वर्स बराबर आई इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स सब जानते हैं इस बात को, ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, ठीक है। ए बी का इन्वर्स आपने पढ़ा होगा किसके बराबर होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ये ऑर्डर रिवर्स पलट जाएगा, ए इन्वर्स आएगा, ए डैश का इन्वर्स आएगा, आई का इन्वर्स तो आई के ही बराबर होता है, ठीक है। आई का इन्वर्स तो किसके बराबर होता है, आई के ही बराबर होता है। तो ये हमें लाके क्या दिखाना था, ठीक है। तो ये इन्वर्स और इसके इन्वर्स का डैश, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का डैश भी लिख सकते हैं इसको बराबर आई। तो इन्वर्स और इसका डैश बराबर आई क्या आ जाएगा, तो वो ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो कहेंगे हैंस ए इन्वर्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये थ्योरम भी बिल्कुल आसान सी थ्योरम है, ठीक है, कर लीजिए। इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए भैया, जितना भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ सभी लोग इनके अच्छे से नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। और ये जो बुक है आपकी कृष्णा प्रकाशन की बुक है, ठीक है। बुक का नाम मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अभी हम इसमें पहला चैप्टर ही पढ़ रहे मैट्रिसेस, ठीक है। तो चलिए भैया अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, यदि ए डैश का मान ए आ जाएगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल कोई लेते हैं, चलिए ए बराबर, ठीक है, ए बराबर 1 3 5 1 3 5, तो इधर को भी 3 5 ही करिए, ठीक है। 2
6, जब इधर 6 है तो यहाँ भी 6 करिए, यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, चलिए 7 लिख देते हैं। तो ये देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसमें भैया ए का डैश निकालिए, ए का डैश निकालिए। तो चेंज रो इनटू कॉलम कर देते हैं, चेंज रो इनटू कॉलम, इसको इसमें बदल दीजिए 1 3 5, इसको कॉलम में बदल दीजिए 3 2 6 5 6 और ये कितना 7। देखना भैया घूम के वही आया कि नहीं आया, 1 3 5 3 2 6 बिल्कुल सेम वही आया इसका डैश करने के बाद भी। तो ए डैश बराबर यदि किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो हैंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद चलिए हेडिंग लिख लीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई मैट्रिक्स क्या कहलाएगा यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यदि ए डैश बराबर किसके आ जाए, माइनस ए के बराबर आ जाए। यदि ए डैश माइनस ए के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल में यहाँ पे ले लीजिए 0 -3 -5, 0 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, -6 ले लीजिए। चलिए अब इसका डैश करिए, इसका डैश करते हैं। चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं। यदि इसका ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए का डैश, चलिए ए का डैश बोलिए, 0 -3 आ जाएगा, -5, ठीक है, 3 0 -6 5 6 0। ठीक है, अब इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ए का डैश बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, ये 0, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 0 -6 आएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का, और यहाँ पे कितना 0। ठीक है, तो ये देखिए भी इसमें एक ही बराबर आ गया कि हाँ एक ही बराबर ही आ गया, तो ये बाहर माइनस ए डैश बराबर ही हो जाएगा। तो हैंस ए इज कैसा हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आसान सी डेफिनेशन है दोनों, ठीक है, नोट करिए। चलिए इसके बाद पढ़ेंगे हम हर्मिशियन मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ, यदि ए आई जे बराबर हो जाए किसके, ए जे आई के कॉन्जुगेट के, फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई और जे के लिए। देखिए स्क्यू वो हर्मिशियन मैट्रिक्स, सॉरी, ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ए बराबर ए आई जे है इज सेड टू बी हर्मिशियन। तो एक मैट्रिक्स क्या कहलाता है, हर्मिशियन कहलाता है यदि ए आई जे बराबर किसके आ जाए, ए जे आई के कॉन्जुगेट के, फॉर ऑल आई एंड जे, सभी के लिए। आई जे मतलब आई जे कोई भी एलिमेंट, मतलब कोई भी मान हो, सभी के लिए, ठीक है, यदि ये आ जाएगा तो ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा।
ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसमें A11 का मान देखें, A11 का मान कितना है इसमें 1, और यदि मैं भाई I का मान 1 है, J का मान भी 1 है, यदि मैं इसको पलट दूँ A11 का कॉन्जुगेट करूँ तो 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए A11 बराबर किसके, A11 के कॉन्जुगेट के बराबर है। अब A12 के लिए देखिए, इसमें किसके लिए देखिए, A12 का मान कितना है इसमें, A12 का मान है इसमें 2 - 3i के बराबर है। ठीक है, तो यदि A21 निकाल लूँ मैं यहाँ से, क्या निकाल लूँ, A21 का मान निकाल लूँ और उसका कॉन्जुगेट करूँ, तो A21 ये रहा, इसका कॉन्जुगेट करना 2 - 3i, 2 - 3i। तो यहाँ से देखिए दोनों से ही क्या आएगा, दोनों से ही क्या आएगा, A12 का मान किसके बराबर है, A21 के कॉन्जुगेट के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही क्या देख सकते हैं, ये वाली वैल्यू इसके कॉन्जुगेट के बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर आएगी, ये वाली इसके कॉन्जुगेट के बराबर होनी चाहिए। A22 0 है, A22 0 है तो A22 बराबर 0, तो A22 का कॉन्जुगेट भी करेंगे, जब भी भैया 0 ही आएगा तो वो भी बराबर होंगे। तो यदि Aij बराबर Aj के कॉन्जुगेट के बराबर आ जाती है फॉर ऑल, सभी के लिए Ij मतलब कुछ भी मान हो उसमें से, ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा क्या कहलाता है, हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक ये थ्योरम है, स्टेटमेंट याद रखना इस थ्योरम का। ठीक है भैया, परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि Aij बराबर Aj का कॉन्जुगेट फॉर ऑल I एंड J। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद थ्योरम देखिए, ठीक है, अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स, ठीक है, कैपिटल A टू बी हर्मिशन इज दैट A की पावर थीटा बराबर किसके होता है, A के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है, यदि कोई हर्मिशन मैट्रिक्स है तो A की पावर थीटा बराबर किसके आएगा, A के। ये A की पावर थीटा क्या होता है भैया, A की पावर जो थीटा है ये बराबर होता है A के कॉन्जुगेट का डैश के बराबर होता है। ठीक है, या A डैश का कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं इसको, A डैश का कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं। अभी जैसे ये देखिए, ये हर्मिशन मैट्रिक्स है, यदि मैं इसका कॉन्जुगेट करूं, कॉन्जुगेट करूंगा तो बताना कितना आएगा इसका कॉन्जुगेट। भाई 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही आएगा, इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा, 2 + 3i आएगा। इसका कॉन्जुगेट कितना, 3 - 4i आएगा। यहाँ कितना आएगा, 2 - 3i आएगा, 0 ही आएगा यहाँ तो। 4 + 5i आएगा, 3 प्लस हो जाएगा ना कॉन्जुगेट में, तो यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, और 2 का कॉन्जुगेट तो 2 ही आएगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, इसका कॉन्जुगेट A के कॉन्जुगेट का, ठीक है, ट्रांसपोज निकालिए, चेंज रो इनटू कॉलम कर दीजिए। 1 2 + 3i 3i 3 - 4i आएगा। ठीक है, इसको बदल दीजिए, 2 - 3i 0, चेंज रो इनटू कॉलम कर रहे हैं हम इसमें, 4 + 5i, इसको बदल दीजिए 3 + 4i 3 + 4i 4 - 5i और 2। देखना एक ही बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा है, देखना एक ही बराबर है, सेम इसी की बराबर है, और इसको हम A की पावर थीटा बोलते हैं। तो A की पावर थीटा बराबर A आ गया। यदि A की पावर थीटा बराबर A आ जाएगा तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और यदि वो हर्मिशन है तो इसके बराबर आएगा। तो इस कंडीशन में यही कहना चाह रहा है, यदि कोई मैट्रिक्स, ठीक है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स ए टू बी हर्मिशन, यदि वह हर्मिशन है तो ये आएगा। ठीक है, और यदि ये है तो किसके बराबर होगा,
हर्मिशन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ही नोट कर लीजिए, ये तो समझाने के लिए मैंने किया। इसके बाद चलिए स्कीव हर्मिशन देखिए। इसके बाद स्कीव हर्मिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन। चलिए इसके बाद स्कीव हर्मिशन मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज सेड टू बी स्कीव हर्मिशन इफ Aij बराबर माइनस Aj का कॉन्जुगेट फॉर ऑल i एंड j। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? A इक्वल टू Aij स्कीव हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा यदि Aij बराबर किसके हो जाए? माइनस Aj। अब जैसे यहाँ से ही देखें, A11 का मान देखें, A11 का मान देखना कितना i के बराबर है। यदि उसका कॉन्जुगेट करें और माइनस करें, A11 का कॉन्जुगेट कितना आएगा? माइनस i आएगा, और माइनस A11 करें, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस के i ये आ जाएगा। तो इन दोनों से देखिए क्या आ जाएगा, इन दोनों से भैया A11 बराबर माइनस A11 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये कितना हमारा A12 का मान कितना? 3 प्लस 2i। यदि इसका कॉन्जुगेट करें, ठीक है, और A21 का मान यदि निकाल लें, A21 का मान देखना कितना यहाँ पे? A21 का मान है -3 और प्लस का कितना 2i। इसका कॉन्जुगेट करना, A21 का कॉन्जुगेट करेंगे तो -3 -2i, माइनस से गुना करेंगे तो A21 का कॉन्जुगेट माइनस से गुना करेंगे तो सारे ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2i। तो ये भी 3 प्लस 2i और ये भी कितना 3 प्लस 2i। तो कह सकते हैं इनसे A12 बराबर A21 का कॉन्जुगेट का माइनस। ठीक है, तो इसमें सभी एलिमेंट इस तरह के आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वह मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा? स्कीव हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, और इसकी थ्योरम का ये स्टेटमेंट याद रखना, यदि कोई हर्मिशन मैट्रिक्स है तो उसमें तो ए थीटा बराबर ए होता था, और इसकी हर्मिशन में बस माइनस का फर्क आ जाएगा, बस ए की पावर थीटा बराबर कितना आ जाएगा? माइनस ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें एक डेफिनेशन हो रहा है। चलिए यूनिटरी, ठीक है, किसी मैट्रिक्स को यूनिटरी दिखाना होता है। चलिए उसकी डेफिनेशन और लिख लीजिए, पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स ए टू बी स्कीव हर्मिशन, ठीक है, इज दैट ए की पावर थीटा बराबर किसके? माइनस ए की, और ए की पावर थीटा आप जानते ही हो क्या होता है, ए की पावर थीटा बराबर ए के कॉन्जुगेट का डैश के बराबर होता है। चलिए अब यूनिटरी मैट्रिक्स एक लास्ट डेफिनेशन और देख लीजिए। चलिए इसके बाद यूनिटरी मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी इफ ए इंटू ए की पावर थीटा बराबर किसके आ जाए? आई के बराबर आ जाए। ठीक है, तो आसान सी डेफिनेशन है भाई, कोई मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा यदि ए की पावर थीटा इंटू ए बराबर किसके आ जाए? आई के आ जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। और आप लोग यदि आप हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए PCM गुरु, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, जो फीस होगी केवल 499 रुपये पर बुक फीस होगी, और एप्लीकेशन पे आपकी लाइव क्लास होती है। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम पूछनी हो लाइव क्लास में वहीं पे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा PCM गुरु, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करेंगे।